ए मैथ में निर्देशांक का क्वेश्चन नंबर 8 है। यदि ए और बी क्रम से -2, -2 और 2, -4 हों तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। आंसर, बिंदु को सही से चलने के लिए चतुर्थांश का आगे से में यूज कर लेते हैं। आगे से जैसे मैंने आपको करा रखा है, ये चतुर्थांश में ये अक्ष क्या कहलाता है? एक्स। किसका होता है? प्लस का। ये क्या होता है? एक्स डैश माइनस का। ठीक है, ये मूल बिंदु होता है क्या? 0,0। यहाँ से ऊपर ऊर्ध्वाधर में क्या होता है? वाई प्लस का, वाई अक्ष, और नीचे क्या होता है? वाई माइनस का। ठीक है, अब इसमें पहला बिंदु दे रखा है -2, तो ए माइनस क्या है आगे से? एक्स का मान, और ये किसका है? वाई का मान। तो माइनस में एक्स का मान क्या होगा? इधर 1 और 1 2 यहाँ पे आ गया, और ये वाई किसका है आगे से में? -2, तो ये भी नीचे को 1 और 1 2, तो यहाँ ऐसे इसको और इसको कौन से तो चतुर्थांश में आ गया? तृतीय में, क्योंकि 1 2 3 4 ऐसे होते हैं, तो थर्ड में आ गया। तो लिखेंगे इसको -2, -2 यहाँ पे आ गया। अगला बिंदु क्या दे रखा? 2, तो एक्स का मान और वाई का मान, तो एक्स का मान किस में हो गया? प्लस में, 1 और 1 2 हो गया, यही तो है। और वाई का मान माइनस में, तो क्या आ जाएगा? 2 तो पहले थे, 3 और 1 4, यहाँ ऐसे ये आएगा, यही तो हो गया। तो 2, -4 आगे से। ठीक, पहला पॉइंट आगे से में क्रम से है ना, तो पहला पॉइंट ये क्या माना जाएगा? ए, और ये क्या माना जाएगा? बी। इनको हम आगे से में मिला देंगे, ये एक ए बी रेखाखंड आ गया। ठीक, अब इस पे आगे से में कोई बिंदु P आगे से में स्थित है जिसे निर्देशांक कहा गया, और उसकी कंडीशन क्या दे रखी है? AP बराबर 3/7 AB। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? यहाँ लिख लेंगे, तो यहाँ पहले लिख देंगे दिया है AP बराबर 3/7 AB। क्या लॉजिक दिख रहा है आगे से में? जो इस साइड बटे का यानी अपॉन का मान होता है वह क्या में चला जाता है? गुणा में चला जाता है। किस में चला जाता है? गुणा में। तो इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 7 AP बराबर 3 AB, ये तो हो जाएगा। या में क्या है? या में AB, सही है। तो अब 7 तो ये हो गया, ठीक है, और यो गुणा में हो गया, तो ये क्या में जाएगा? बटे में फिर। ठीक है, बराबर यहाँ AB है AB, और यो AP यहाँ पे क्या में? गुणा में है, तो यो क्या में जाएगा? अपॉन में जाएगा। ठीक है, ये तो आ गया। अब अपॉन को क्या कर सकते हैं? 7 अनुपात यानी कि रेशियो 3, और AB रेशियो कितना हो जाएगा? AP। तो इसका सेंस क्या हो गया? इसका सेंस ये हो गया कि 7 यानी AB जो पार्ट है ना पूरा, वो कितना हो गया? 7 हो गया पूरा। कितना हो गया? 7। तो ये 7 खाने हो गए। कितना हो गए? 7 खाने। ठीक है, और जो आगे से में 7 खाने, और AP ए से पी तक कितनी वैल्यू हो गई? ए से पी तक कितनी हो गई? 3। तो इसका सेंस है यहाँ पे ए पे पी बिंदु ले लो, टोटल है कितने? 7। तो यहाँ 3 बिंदु होंगे इधर, तो यहाँ पर आगे से पी बिंदु आ गया। और इसे क्या मान लेते हैं? एक्स कोमा वाई, ये तो मानते हैं। तो इसके आगे से निर्देशांक बताने, तो इसका मतलब यह है कि ए से पी तक आगे से वैल्यू कितने? 3, यानी कि 3 खाने हो गए, 3 खंड। कितने हो गए? 3 आगे से। और ए बी पूरे कितने हो गए? 7। कितने हो गए? 7। तो ये आगे से पी से और पी और बी की वैल्यू कितनी बच गई? 4 ना हो गई? कितने रह गई? 4 आ गई आगे से। कितने आ गई? 4। तो इसे भी आगे से, तो यहाँ क्या लिख देंगे? अब ये हो गया M1, क्या हो गया? और ये क्या हो गया? M2 आगे इसमें। तो यहाँ लिख देंगे आगे से में पी बी की वैल्यू भी कितनी हो गई? 4 हो गई। और यहाँ आगे से सीधे शब्दों में क्या हो गया? M1 बराबर कितना हो गया? 3, और M2 बराबर कितना हो गया? 4 आ गया। क्या हो गया? 4 आगे से। ठीक है, अब रेशियो का फॉर्मूला लगा देंगे। इसको क्या मान लेते हैं? x1/1, और इसको क्या मान लेंगे? x2/2। यही तो है। अब आगे इसमें इसके p के लिए आगे से फॉर्मूला लग जाएगा, लिख दें p के लिए सूत्र। तो क्या हो जाएगा? x बराबर
m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये तो था। और इस साइड y के लिए तो y बराबर m1/2 प्लस m2/1 और बटे में m1 प्लस m2, ये तो है। x बराबर वैल्यू रख दो आगे इसमें, m1 की 3 आ गई तो 3 आ गई, 3 मल्टीप्लाई x2 की, x2 यहाँ पर हमारे पास कहाँ है, ये रिया 2 है, प्लस m2 4 है, मल्टीप्लाई x1 ये है -2, ब्रैकेट में रखा जाएगा, माइनस का मान हमेशा, ये तो है। m1 कितना हो गया 3 हो गया, प्लस m2 कितना हो गया 4, ऐसे ही इस साइड रख लें। बाई इजिकल टू m1 कितना हो गया 3 गुणा y2 कितना हो गया y2 -4, क्या में रखा जाएगा ब्रैकेट में, प्लस m2 कितना है 4 मल्टीप्लाई y1 कितना है y1 -2, क्या में रखा जाएगा ब्रैकेट में, और यहाँ पे 3 + 4 आ गया m1 और m2 की वैल्यू। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, करो। 3 × 2 कितना हो गया 6 हो गया, और प्लस माइनस माइनस हो गया, और 4 दूनी कितना हो गया 8, 3 और 4 कितना हो गया 7, ठीक है, ये आ गया। ऐसे ही बाई इजिकल टू इधर प्लस माइनस माइनस, 4 ते कितना हो गए 12, और प्लस माइनस माइनस, 4 दूनी कितना हो गया 8, 3 और 4 कितना हो गए 7 हो गए, ठीक है। x बराबर ये प्लस के माइनस के तो कितने रह गए माइनस के 2 रह गए, अपॉन कितना हो गया 7। ऐसे यहाँ बाई ये माइनस के कितने हो गए 20 हो गए, 12 ये भी माइनस के तो 20 हो जाएंगे भाई, यानी 20 हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे ना सेम, तो ये आ गया माइनस लग जाएगा, ओके। तो अब ये अपॉन में कुछ नहीं हो रहा आके, तो क्या हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः, क्या है अतः p के निर्देशांक, ठीक है, p के निर्देशांक x, y मानते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, x की आ गई -2/7 और y की आ गई -20/7, ये आगे से p के निर्देशांक आ गए। तो बिंदु p के निर्देशांक याद करें, ये तो हो गया, और p रेखाखंड AB पर स्थित है, ये इसका आंसर आ गया। थैंक यू।